इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड सम अदर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स सबसे पहले वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इसका इलेक्ट्रोफाइल है उससे जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी रिएक्शन होती है। जैसे सी ए हमारा टोलिन, क्लोरोबेंजीन को मिथाइल बेंजीन या टोलिन, और टोलिन की अगर X2X का मतलब यहाँ पर कोई भी हेलोजन है तो प्लस X2 से अगर Fe और डार्क Fe के प्रेजेंस में और डार्क में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होती है। और अगर इसी को 383 केल्विन और सनलाइट में करा देंगे तो ये रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो हेलोजन है वो इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है जो हेलोजन है वो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर रहा। तो जो साइड चेन लगी हुई है हमारी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है टोलिन का, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार कन्वर्जन में ये काम आती है कि यहाँ पर बताया कि मिथाइल बेंजीन से या टोल्यूइन से कन्वर्ट करना हमको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन, तो इस रिएक्शन को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें बनाए कि 2 मिथाइल ब्रोमो और बेंजीन बनाना है तो इस रिएक्शन को यूज करेंगे। आगे सैंडवेयर रिएक्शन। तो देखो सैंडवेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। दोनों में क्या है कि सबसे पहले हम ये जो रिएक्शन होती है, कन्वर्जन शुरू होता है वो होता है हमारा एनिलीन से, एमिनो बेंजीन से। तो एनिलीन से जब कन्वर्जन शुरू हो रहा है तो एनिलीन को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड में NaNO2 प्लस HX की सहायता से। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड बन गया। अगर यहाँ HCl लेते तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता, HBr लेते तो बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड बनता। अब आगे की रिएक्शन हमारी होती है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड से। तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड को अगर की रिएक्शन अगर Cu2X2 से करा दें तो इसके बाद जो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है वो तो होती है हमारी सैंडवेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन दोनों में कॉमन हो गई। अब डाईएजोनियम सॉल्ट से ही रिएक्शन होती है, तो डाईएजोनियम हैलाइड जो हमारा बना सॉल्ट, इससे अगर Cu2X2 से रिएक्शन करा दी तो ये होगी हमारी सैंडवेयर रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन हमें Cu और HX से करा दी तो ये हमारी हो गई गेटरमान रिएक्शन। और अगर यही रिएक्शन Ki से बार में करा दी तो ये हमारी अलग रिएक्शन हो गई। ये न तो सैंडवेयर रिएक्शन है ना गेटरमान रिएक्शन है। तो सैंडवेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन में ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो X है हमारा जो हेलोजन है वो क्लोराइड या ब्रोमाइड, क्लोरीन या ब्रोमीन ही होना चाहिए, आयोडीन से रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कभी एनिलीन को कन्वर्ट करना है आयोडोबेंजीन में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो एनिलीन को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए पहले एनिलीन को डाईएजोनियम हैलाइड में कन्वर्ट कर लेंगे और डाईएजोनियम हैलाइड को Ki से बार्न कर देंगे तो हमारा आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी कुछ हेलो एरिन्स बनाने की और मेथड्स हैं। अब इसके बाद है इसके फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या है कि हेलो एरिन जो है वो पोलर है। हमें मालूम पड़ गया पोलर है। पहले हम हेलो एल्केन की पढ़ाएंगे, लगभग एक जैसी है। तो हेलो एल्कीन या हेलो एरिन जो है वो पोलर कंपाउंड है। अब पोलर कंपाउंड है तो वाटर में सोल्यूबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वाटर पोलर और नॉन पोलर दोनों को सोल्यूबल करता है। जनरल प्रॉपर्टी क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर को डिजोल्व करता है, नॉन पोलर को। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारा वाटर जो है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों का काम करता है, इसलिए ये हेलो एरिन और हेलो एल्केन को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। हेलो एल्केन जब डिजोल्व होते हैं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। ये बात ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। इसके बाद है इसकी डेंसिटी में हेलो एल्केन की डेंसिटी है। तो डेंसिटी में देखा कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर कार्बन की संख्या हमारी सेम है और अगर हमारा हेलोजन ग्रुप चेंज हो रहा है तो फ्लोरीन की डेंसिटी सबसे कम और आयोडीन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे
कम फ्लोरीन की, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन और सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयोडीन की होगी। अगर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है सेम है, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम देन द डेंसिटी ऑफ हेलो एल्कीन इंक्रीज इन दिस मैनर। बट in case of same halogen atom, same haloalkane, what have different number of carbon atom, then the haloalkane which have the more number of carbon atom have the more density. Similarly, the haloalkane which have the more molecular mass have more density. जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरीन में भी लगभग सेम ही है, दोनों में कोई केवल अंतर क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में आयोडो ब्रोमो क्लोरो और फ्लोरो, यानी सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फ्लोरो के होते हैं। जैसे डेंसिटी सबसे कम फ्लोरो के, जैसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम फ्लोरो के और सबसे ज़्यादा आयोडो के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। और अगर जो हेलोजन एटम है वो हमारा सेम है और कार्बन की संख्या चेंज हो रही है, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये हमारे हो गए हेलो एल्केन और हेलो एरिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारी। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया था और यहाँ पर SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की कुछ जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता देते हैं। SN1 रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी हमारी, ये भी पता होगा। और इट इज़ द वन स्टेप रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है, SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ओनली वन स्टेप रिएक्शन। और ऑर्डर जो होता है इनका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है सबसे कम होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसका 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ऐसे SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका रेट K/RX हो जाएगा। और 2 स्टेप रिएक्शन है जी। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सबसे ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड का होगा। SN1 में सबसे कम मिथाइल क्लोराइड का और SN2 में सबसे ज़्यादा मिथाइल क्लोराइड। फिर उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा। अब कुछ रिएक्शन है जैसे RX प्लस KOH इजिकल टू ROH। यहाँ पे क्या है, हेलो एल्कीन था हमारा, हेलो एल्कीन का कन्वर्जन किया हमने किसमें, एल्कोहल में। तो हेलो एल्कोहल को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो OH जो है वो हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कंडीशन क्या है कि जितने कार्बन एटम का हमारे पास हेलो एल्कीन होगा उतने ही कार्बन एटम का हमारे पास एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है RX प्लस NH3 इजिकल टू RNH2। यानी कि अगर हमें एल्किल हैलाइड से एमाइन बनाना है तो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है RX प्लस AgCN इजिकल टू RNC। यानी कि अगर हमें आइसोसाइनाइड बनाना है, मान लीजिए मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है तो क्या है, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने कार्बन का हमारा एल्किल हैलाइड था उतने ही कार्बन का आइसोसाइनाइड बनेगा। ऐसे जितने कार्बन का हमारा एल्किल हैलाइड था उतने ही कार्बन का हमारा एमाइन बनेगा यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर जो RX रिएक्शन है ये AgCN के बजाय अगर ये हमारी KCN से हो जाए तो रिएक्शन उल्टा हो जाता है। यहाँ RNC के स्थान पर RCN में साइनाइड बन जाता है। एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड बनना है, यहाँ पर एल्काइल साइनाइड बनेगा।
ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर इसके अपोजिट हो जाती है। इसके बाद है हमारी रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम में क्या है, RX प्लस Mg और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो RMgX, RMgX दिस इज द गिरगनार्ड रिएजेंट। ये हमारा क्या है, गिरगनार्ड। कभी कभी रिएक्शन पूछ लिया था गिरगनार्ड रिएजेंट क्या है, तो गिरगनार्ड RMgX। R कोई भी एल्काइल ग्रुप है और X कोई भी हेलोजन है। वैसे अगर रिएक्शन देखें CH3Cl प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो जाएगा, तो यह CH3 और MgCl ये बन गया हमारा। ये हमारा है गिरगनार्ड रिएजेंट, या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। इसके बाद में हमारा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दो रिएक्शन हमारे यहाँ पर, एक वुड्स रिएक्शन और एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या है, RX प्लस 2Na प्लस XR इज इक्वल टू RR प्लस 2NaX। यहाँ पर जो X है, सॉरी हमारा जो R है, R हमारे एल्काइल ग्रुप है, तो दो एल्काइल, इसमें क्या है यूज़ क्या हुआ इसका, कि जितने कार्बन का हमारा हेलो एल्कीन है उससे डबल कार्बन का एल्कीन बनाने में इसका यूज़ होता है। ये हुई वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन, RX प्लस 2Na प्लस XR डैश इज इक्वल टू RR डैश प्लस 2NaX। यहाँ पर R डैश क्या है, यहाँ पर R डैश है हेलो एरिन, यानी एरिन ग्रुप है। यहाँ एल्काइल ग्रुप था और यहाँ एराइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप मिल जाएंगे तो ये हो जाएगी फिटिंग रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों को जोड़, सॉरी ये हमारे हो गए वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, और ये हो गई केवल वुड्स, और एक है फिटिंग रिएक्शन केवल। फिटिंग रिएक्शन में R डैश X प्लस 2Na प्लस XR डैश इज इक्वल टू RR डैश प्लस 2NaX। यानी दोनों अगर एल्काइल ग्रुप हैं तो फिटिंग रिएक्शन, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो वुड्स रिएक्शन, और एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप है तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें डाउ प्रोसेस, केवल हेलो एल्केन के लिए नहीं, केवल हेलो एरिन के लिए डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या है, क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन होती है, और क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन अगर NOH की सहायता से हो रही है, NaOH, तो NOH की सहायता से रिएक्शन अगर हो रही है तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन है हेलो एरिन से एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। ये क्या, और इसका ये हमारा फिनॉल बन गया, तो मिथाइल क्लोरोबेंजीन से, और अगर फिनॉल बनाना है तो NOH के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, यानी डाउ प्रोसेस से रिएक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में क्या है, हेलोजनेशन में ये हमारे कोई कंपाउंड है, हेलो एल्केन है, और इसका जब हम हेलोजनेशन कराते हैं तो हेलोजनेशन एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में होता है। एनहाइड्रस FeCl एनहाइड्रस FeCl2, और एनहाइड्रस FeCl2 के प्रेजेंस में होता है तो जो क्लोरीन है हमारा, यानी कोई भी हेलोजन जो है हमारा, वो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगता है। ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड था, इसमें एक जगह लग गया ऑर्थो पर और एक जगह लग जाएगा इसका पैरा पोजीशन पर। 1 और 1 लगा हुआ है, 1 और 1 का मतलब सॉरी 1 2 पे अगर लगा हुआ है तो ये ऑर्थो, 1 और 3 पे लगा होता है तो मेटा, और 1 4 पे लगा है तो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ये हमारा हो गया हेलोजनेशन। इसके बाद होता है नाइट्रेशन हमारा, तो नाइट्रेशन इसका क्या होता है, नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट, यहाँ जो हम Cl बार बार ले रहे हैं, यह एक जनरल चीज ले ली हमने, कोई भी यहाँ पर हेलो एल्केन ले सकते हैं। तो प्लस कंसनट्रेट HNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4,
कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर बन जाता है हमारा NO2 लग जाता है इसमें, Cl और NO2 प्लस Cl और पैरा ग्रुप पर NO2। रिएक्शन वही होती है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। अब इसमें देखो यहाँ पर रिएक्शन HNO3 से हो रही है लेकिन NO2 जुड़ रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या है, नाइट्रेशन हमारा होता है HNO2 से, नाइट्रस ऑक्साइड से, लेकिन HNO2 और यूज़ करते समय नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसके साथ में कंसनट्रेट H2SO4 को लेते हैं, वो उसका ऑक्सीजन नहीं होने देता है। रिएक्शन वास्तव में HNO2 से हो रही है, इसलिए यहाँ पर NO2 इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट है हमारी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, रिएक्शन होगी कंसनट्रेट H2SO4 से, कंसनट्रेट H2SO4 से, और इसमें जो लगेगा ग्रुप वो हमारा लगेगा SO3H, वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्या इसके मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन होगी, तो वही मिथाइल क्लोराइड से होगी तो वही वुड्स रिएक्शन होगी, मिथाइल क्लोराइड से हो रही है, तो देखो या तो हेलो एरिन हो गया, वहाँ मिथाइल क्लोराइड हेलो एल्किन हो गया, तो एक एरिन ग्रुप हो गया और एक एल्काइल ग्रुप हो गया, तो क्या हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी वहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस हो जाती है। कुछ और जनरल रिएक्शन है इनको हम देखते हैं, जैसे RX प्लस KCl, ये हमने KCl और Cl वाले दोनों बता दिए हैं आपको। और हाँ, RCN अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOH एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इस एसिड की रिएक्शन NH3 से करा देते हैं तो RCONH2 एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अगर रिएक्शन हम यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं, LiAlH4 से कराते हैं, तो हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट होता है RCH2OH, ये हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर यही रिएक्शन अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ PCl5 कराएं, PCl5, तो RCOCl में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतनी हमारी रिएक्शन थी, इसकी कुछ मेन रिएक्शन, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम